कल्पना कीजिए, एक रात आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। ऊपर टिमटिमाते अनगिनत तारे, एक धुंधली सफेद पट्टी जैसी रोशनी। ये सिर्फ सितारों का झुंड नहीं, बल्कि एक पूरी आकाशगंगा है। क्या आपको पता है कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं? लेकिन यह नाम क्यों पड़ा? और क्या हमारी आकाशगंगा अनंत है? क्या इसका कोई अंत है? क्या यह कभी नष्ट हो जाएगी? आज हम आपको मिल्की वे की ऐसी रहस्यमयी सैर पर लेकर चलेंगे जिससे आपका दिमाग सच में माइंड ब्लोन हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी तारों, ग्रहों, गैस, धूल और डार्क मैटर से बनी एक विशाल संरचना होती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब से ज्यादा तारे हैं और इन तारों के चारों ओर घूम रहे हैं अनगिनत ग्रह और चंद्रमा। अगर कोई रोशनी की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी यात्रा करे तो भी मिल्की वे को पार करने में 1 लाख साल लगेंगे। अब सोचिए, इतनी विशाल गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी होगी। हम तो सिर्फ एक छोटे से धूल के कण जितने भी नहीं हैं। अब सवाल आता है, हम इस गैलेक्सी में कहां हैं? हमारा सूर्य मिल्की वे के एक बाहरी हिस्से में स्थित है जिसे ओरियन स्पर कहा जाता है। यह आकाशगंगा के केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात, हमारा पूरा सौर मंडल मिल्की वे के चारों ओर घूम भी रहा है। इस यात्रा में हमारे सूर्य को लगभग 225 से 250 मिलियन साल लगते हैं। यानी जब डायनासोर पृथ्वी पर थे तब से लेकर अब तक सूर्य ने सिर्फ एक चक्कर पूरा किया है। आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है एक राक्षसी ब्लैक होल जिसे सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। यह ब्लैक होल इतना विशाल और शक्तिशाली है कि इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 40 लाख गुना ज्यादा है। अगर कोई तारा या ग्रह इसके ज्यादा करीब चला जाए तो यह उसकी रोशनी तक को निगल सकता है, और जो एक बार इसमें समा गया वह फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। तो क्या यह ब्लैक होल धीरे धीरे हमारी पूरी आकाशगंगा को निगल जाएगा? इसका जवाब अभी रहस्य बना हुआ है। मिल्की वे सिर्फ तारों का एक झुंड नहीं है, बल्कि इसकी एक खूबसूरत संरचना भी है। इसे स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं क्योंकि यह घुमावदार भुजाओं वाली एक विशाल चक्री जैसी दिखती है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। एक, कोर, जहां सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल स्थित है। 2, डिस्क, जहां तारे, गैस और ग्रह मौजूद हैं। 3, हेलो, जो पूरी गैलेक्सी को घेरे रहता है और इसमें डार्क मैटर मौजूद होता है। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सी का अस्तित्व भी संभव नहीं होता। लेकिन यह डार्क मैटर क्या है? यह एक अदृश्य शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखती है। हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है। ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सियां मौजूद हैं, लेकिन हमारी सबसे करीबी और सबसे बड़ी दुश्मन है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि एंड्रोमेडा हमसे 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रही है। लगभग 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकरा जाएंगी। लेकिन यह कोई भयानक टक्कर नहीं होगी। यह एक धीमी और रहस्यमयी मिलन होगा जिससे एक नई विशाल गैलेक्सी जन्म लेगी जिसे मिल्कोमेडा कहा जा सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? शायद नहीं, लेकिन ब्रह्मांड के नियम बड़े अनिश्चित हैं। आकाशगंगा अमर नहीं है। इसके 3 संभावित अंत हो सकते हैं। 1, बिग क्रंच, जहां सब कुछ ब्लैक होल में समा जाएगा। 2, बिग फ्रीज, जहां धीरे धीरे सभी तारे बुझ जाएंगे और गैलेक्सी ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। 3, बिग रिप, जहां डार्क एनर्जी इतनी तेज हो जाएगी कि वह पूरे ब्रह्मांड को टुकड़ों में तोड़ देगी। वैज्ञानिकों को नहीं पता कि इनमें से कौन सा अंत होगा, लेकिन यह तो तय है कि हमारी आकाशगंगा हमेशा नहीं रहेगी। अब सवाल यह है, क्या मिल्की वे में हम अकेले हैं? हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से ज्यादा तारे हैं और हर तारे के आसपास कई ग्रह हो सकते हैं। तो क्या किसी और ग्रह पर जीवन हो सकता है? क्या कहीं कोई और सभ्यता हमें देख रही होगी जैसे हम आसमान में तारों को देखते हैं? ब्रह्मांड का यह रहस्य शायद हमें कभी पता चले या शायद नहीं, पर एक बात तो तय है, हमारी आकाशगंगा जितनी सुंदर है
उतनी ही रहस्यमयी भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या आप मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं? मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।